टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। अब सबके मन में सवाल है कि आखिर दिल्ली का सीएम कौन होगा। इस सवाल की पड़ताल करती ये रिपोर्ट देखिए। नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल को मात देने के बाद बीजेपी विधायक परवेश वर्मा ने मुंडका के मंदिर में मत्था टेका। उसके बाद अपने पिता साहिब सिंह वर्मा की समाधि पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे। बीजेपी की जीत के बाद चर्चा इस बात की हो रही है कि पार्टी का सीएम चेहरा कौन होगा। कल नतीजों के बाद से अभी तक कई ऐसे चेहरे सामने आए हैं जिन्हें दिल्ली का संभावित सीएम बताया जा रहा है। इसमें सबसे पहला नाम परवेश वर्मा का है। परवेश वर्मा दिल्ली का सबसे बड़ा जाट चेहरा, सतीश उपाध्याय दिल्ली में बीजेपी का ब्राह्मण चेहरा, विजेंद्र गुप्ता बीजेपी का बड़ा वैश्य चेहरा, आशीष सूद दिल्ली में बीजेपी का पंजाबी चेहरा, जितेंद्र महाजन बीजेपी का दूसरा बड़ा वैश्य चेहरा। इन सभी चेहरों की खासियत ये भी है कि सभी संघ के करीबी रहे हैं और पार्टी के समर्पित नेता रहे हैं। हालांकि खबर ये भी है कि दिल्ली का सीएम चुनने के पीछे जातीय और क्षेत्रीय संतुलन का भी ख्याल रखा जाएगा। हालांकि सीएम की रेस में कई ऐसे नाम भी हैं जो कभी सुर्खियों में नहीं रहे। ऐसे में बीजेपी दिल्ली की जिम्मेदारी किसी चर्चित चेहरे को देगी या हमेशा की तरह किसी नए चेहरे को आगे करेगी। ये माना जा रहा है कि पूर्वांचल फैक्टर ने भी बीजेपी की झोली में जीत का तोहफा दिया। पीएम मोदी ने भी कल अपने संबोधन में इस बात का जिक्र किया। मैं गर्व से कहता था, मैं तो पूर्वांचल से सांसद हूं। ये पूर्वांचल से मेरा अपनेपन का रिश्ता पूर्वांचल के लोगों ने इस रिश्ते को प्यार की, विश्वास की नई ऊर्जा दे दी, नई ताकत दे दी। पीएम मोदी के इस बयान के बाद माना जा रहा है कि दिल्ली की नई सरकार में पूर्वांचल की झलक भी देखने को मिलेगी। माना जा रहा है कि दिल्ली में करीब 30% पूर्वांचलियों ने पूरा समीकरण ही बदल दिया है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि पूर्वांचल के नेता को दिल्ली की कमान मिल सकती है। 2025 के चुनाव में 6 पूर्वांचली उम्मीदवार में 4 जीते हैं और इसी साल बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। आपको बता दें कि पूर्वांचल का मसला चुनाव के दौरान जोर शोर से उठा था। आम आदमी पार्टी ने पूर्वांचलियों को फर्जी वोटर करार दिया था। जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला के यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग।